हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है ANI की साइट से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि जो पहला LCA-30 का स्क्वाड्रन होगा ये नाल एयरफोर्स बेस में फॉर्म होगा, जो कि राजस्थान में आता है। तो ये नाल एयरबेस बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है और पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि 30 Mark 1A की डिलीवरी जो है ये अगले साल फरवरी या फिर मार्च से चालू हो जाएगी। तो जो पहला स्क्वाड्रन है ये राजस्थान में ही फॉर्म होना है, ये भी हमें पता था। अब हमें ये पता लग गया है कि ये नाल एयरफोर्स स्टेशन में फॉर्म होगा। तो मोस्ट लाइकली ये इंडियन एयरफोर्स में नंबर 3 स्क्वाड्रन में ऑपरेट किए जाने वाले MiG-21 बाइसन को रिप्लेस करेगा। नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरास के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी फेमस स्क्वाड्रन है और इस स्क्वाड्रन को रिकॉग्निजेंस के साथ साथ क्लोज एयर सपोर्ट के रोल दिए गए हैं। ये स्क्वाड्रन वेस्टर्न एयर कमांड में 46 विंग के अंतर्गत आता है। तो नंबर 3 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के सबसे पुराने स्क्वाड्रन्स में से एक है। इसे 1941 में फॉर्म किया गया था और उस समय ये पेशावर में था, जो कि आज पाकिस्तान में है। तो शुरुआत में यहाँ से लाइट बॉम्बर्स इस्तेमाल किए जाते थे और उसके बाद हर तरीके के एयरक्राफ्ट इस स्क्वाड्रन में रहे। अल्टीमेटली MiG-21 जो है 1972 से ये स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रहा है। शुरुआत में ये AFS बेस पठानकोट में था। फाइनली ये इंडियन एयरफोर्स स्टेशन नाल में सिचुएटेड है MiG-21 बाइसन के साथ। तो स्क्वाड्रन की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। इंडिया की जितने भी वॉर्स हुई हैं उसमें इसका पार्टिसिपेशन रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वाड्रन है। साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया, फिलहाल के लिए इस स्क्वाड्रन का जो मेन रोल है ये रिकॉग्निजेंस के साथ साथ क्लोज एयर सपोर्ट का है। ऑल्दो क्लोज एयर सपोर्ट के मामले में MiG-21 बाइसन एक आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं है, पर फिर भी MiG-21 इंडियन एयरफोर्स द्वारा काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट किए गए थे, तो इनसे क्लोज एयर सपोर्ट भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा कराया जाता है। खैर, जो 30 Mark 1A यहाँ पर आने वाला है ये क्लोज एयर सपोर्ट के लिए एक ज़्यादा आइडियल प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि LCA-30 एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो हमारा ये मानना है कि ये एयर टू सरफेस रोल में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा एयर टू एयर के कंपैरिजन में। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, रडार क्रॉस सेक्शन कम है, तो इंटरडिक्शन जैसे मिशंस को ये परफॉर्म कर सकता है। एनिमी लाइंस के पार जाकर अंदर तक घुस के बॉम्बिंग कर सकता है। साथ ही साथ डिसेंट एयर टू ग्राउंड पेलोड भी कैरी करने में सक्षम है, जिसके अंतर्गत AASM हैमर का इंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ है। अल तरीक का इंटीग्रेशन यहाँ पर होने जा रहा है। डिफरेंट लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को ये कैरी कर सकता है। DRDO 100 का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ ये डब बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है, जिसके अंतर्गत अगर 500 किलोग्राम के बॉम्ब्स की बात करें तो ये एक बार में 7 500 किलोग्राम्स के बॉम्ब्स कैरी करने में सक्षम होगा, अगर कोई भी ड्रॉप टैंक यहाँ कैरी नहीं किए जाते। अगर ड्रॉप टैंक कैरी किए जाते हैं तो ये एक बार में 3 500 किलो के बॉम्ब्स कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं पर HSLD की बात करें 450 किलोग्राम के, तो ये एक बार में 5 हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम होगा। बाकी जो LGBs हैं 500 किलोग्राम्स के या फिर 250 किलोग्राम्स के, ये भी 5 एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। और अगर DRDO 100 की बात करें तो ये एक बार में 14 यानी कि 14 DRDO 100 कैरी करने में सक्षम होगा। बाकी JDAM का भी यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जो कि ये 5 के नंबर में एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। तो एयर टू ग्राउंड रोल में ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल साबित होगा और इसका छोटा साइज यहाँ पर एक प्लस की तरह ही एक्ट करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो पहला स्क्वाड्रन LCA-30 का फॉर्म होगा, जो कि नंबर 3 स्क्वाड्रन मोस्ट लाइकली होने वाला है, ये क्लोज एयर सपोर्ट का स्क्वाड्रन है और इंटरडिक्शन रोल को परफॉर्म करने का स्क्वाड्रन है, जो कि LCA-30 की कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा सुटेबल है। तो भले ही जो पहले 30 Mark 1A है ये अगले साल फरवरी मार्च से इंडियन एयरफोर्स को मिलना चालू हो जाए और ये नंबर 3 स्क्वाड्रन में शामिल भी हो जाए, पर 30 Mark 1A के साथ ये स्क्वाड्रन जो है कम से कम 2 साल लेगा कंप्लीटली ऑपरेशनल होने में, क्योंकि जो कंप्लीट डिलीवरी है इसको ही होने में यहाँ पर इतना समय लग जाएगा। बाकी इन नई कैपेबिलिटी के साथ फेमिलराइजेशन भी समय लेगा। और अगर शुरुआती डिलीवरी की बात करें तो मैक्सिमम 1 या 2 ही एयरक्राफ्ट शुरुआत में डिलीवर किए जाएंगे। बाकी प्रोडक्शन रेट 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन ये 2025 तक ही हो पाएगा। खैर, चीज़ें यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक ही दिखाई दे रही हैं। हाल ही में SRAM मिसाइल के साथ भी ये प्लेटफॉर्म देखा गया था, जिस पर हमने वीडियो बनाया था। बाकी अस्त्र Mark 1 का जो इंटीग्रेशन है ये सीमलेस चल ही रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।